हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक 3D के टॉपिक स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 7 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 6 की बात करें तो टाइप 2 के प्रश्न को हम लोगों ने किया था कुछ, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे टाइप 2 के आज हम लोग इस लेक्चर में बातें करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 29.1 एक्सरसाइज 29.1 हमारा है। देखेंगे क्या है, जरा गौर करेंगे। क्वेश्चन है लाइन पासिंग थ्रू दिस। ये लाइन जो है पास कर रहा है इस पॉइंट पे, पास कर रहा है इस पॉइंट पे, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और परपेंडिकुलर कर है ये दोनों लाइन पे, ठीक है। तो कहता है कि इस इक्वेशन को लाइन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा लाइन का? जो लाइन पास कर रहा है उस लाइन का, ठीक है। तो मान लेते हैं, जरा गौर करेंगे। लेट डायरेक्शन रेशियोज DRS ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन जो मुझे चाहिए उस लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन आर क्या है, हमने माना L माना, M माना और N माना। मुझे L, M, N और चाहिए, और ये कोई पॉइंट दिया गया है। इसका मतलब यदि ये L, M और N निकाल लेते हैं और ये हमारा पॉइंट दिया गया है, तो ऑब्वियसली हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। कौन से फॉर्मूला से? R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। R क्या, A यहाँ पर क्या होता है बाबू? पासिंग पॉइंट होता है। तो पासिंग पॉइंट हमारा दिया गया है, और लैम्डा बी क्या है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन बतलाता है? डायरेक्शन रेशियो से, ये तो डायरेक्शन कोसाइन से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर। देखिए L1 का जो हमने मान लिया है, सच दैट R इक्वल टू I प्लस जे प्लस के माइनस के प्लस लेमडा 2I माइनस 2J प्लस के। तो हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हम लोग पहले से क्वेश्चन से हमें एक्सपीरियंस हो चुका है हम लोग को कि ये हमारा A होता है और ये हमारा B होता है। तो ये हमारा B हो जाएगा, तो B1 हम कहेंगे, इसको हम लोग A1 कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग B1 से हमें जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। तो हम लोग उसका निकाल लेते हैं। तो नाउ देखो B1 हमारा क्या मिलेगा, बताओ? 2I माइनस 2J प्लस के। तो देयरफॉर बताइए DRS ऑफ लाइन L1 R, देखिए क्या मिलेगा? L1 इक्वल टू 2, M1 इक्वल टू माइनस 2 और N1 इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के थ्रू आउट हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जो हमें इक्वेशन चाहिए, जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए, वो इस पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होता है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग यहाँ से दो इक्वेशन निकाल लेंगे। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, इधर देखो। तो फिर हम लोग क्या मिलेगा, देखिए, एंड सिमिलरली L2 हमारा क्या है, सच दैट, देखिए R इक्वल टू 2I माइनस J माइनस 3K प्लस म्यू, और क्या मिला? I प्लस 2J प्लस 2K मिलेगा।
अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा, देयरफॉर हम लोग को यहाँ से B1 निकाल चुके हैं, उसी प्रकार ये B2 हो जाएगा। तो B2 जो हमारा होगा बहादुरों वो क्या है, I प्लस 2J प्लस 2K। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2R। देखिए इसमें क्या बोलेंगे, L2 इक्वल टू यहाँ से 1, M2 कोफिशिएंट ऑफ J2 और N2 कोफिशिएंट ऑफ K2 मिला। अब सिंस जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर ऑन लाइन 1 एंड लाइन 2, सिंस हमारा क्या है, देखिए सिंस रिक्वायर्ड लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन्स L1 एंड L2। हाँ, देयरफॉर हम लोग क्या होता है, हम लोग जानते हैं देयरफॉर हम लोग के लिए दो केस आएगा, 4 रिक्वायर्ड लाइन्स एंड L1। तो देखिए रिक्वायर्ड लाइन का हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या है बोलो तो LMN, और जो L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है ये, तो क्या मिलेगा, दैट इज देयरफॉर कहेंगे लाइन सिंस क्या है परपेंडिकुलर है तो क्या मिलेगा, L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 और N इंटू N1 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, 0 होता है। तो जो पहला जिस लाइन का इक्वेशन है उसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L। तो L1 का काम कौन कर रहा है, L, और L2 का काम कौन कर रहा है, L1। तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए L1 का तो वैल्यू L ही रहेगा, L इंटू क्या मिला 2 प्लस M इंटू -2 प्लस N इंटू 1, तो क्या मिला बहादुरों 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास मिल रहा है, देखिए 2L माइनस 2M प्लस N इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1 बोला, ठीक। सिमिलरली देखिए फॉर कौन सा लाइन, रिक्वायर्ड लाइन एंड L2, ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो क्या मिलेगा L इंटू L2 प्लस M इंटू M2 प्लस N इंटू N2 इक्वल टू 0। तो L इंटू 1 प्लस M इंटू 2 प्लस N इंटू 2 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिला, L प्लस 2M प्लस 2N इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन हैं, ये दो इक्वेशन का जो वैल्यू, दो इक्वेशन में जो हम वेरिएबल है LMN, इन दोनों का हमें वैल्यू प्राप्त करना है। इन तीनों LMN का वैल्यू प्राप्त करना है। नॉर्मली दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो वैल्यू तो डायरेक्टली निकाल नहीं जा सकता है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ द रेशियो आप निकाल सकते हैं। आप LMN का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इन दोनों को कैसे निकालते हैं उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब ये दोनों इक्वेशन में रेशियो के तौर पे LMN का वैल्यू ले आते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए सिंस हमारा इक्वेशन क्या है, सिंस बताइए 2L माइनस 2M प्लस N इक्वल टू 0 और L प्लस 2M प्लस 2N इक्वल टू 0। इस प्रकार से दोनों इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट इक्वेशंस आर ऐसा दिया गया है, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0 है, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0 है। तो हम लोग को यहाँ पर देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। इस मेथड को
x लिखिए, x को बंद कीजिए तो कौन बच जाएगा, B1C2। देखिए इधर से आपको क्रॉस करना है तो क्या मिलेगा, B1C2 डिटरमिनेंट मेथड, B1C2 बीच में माइनस लगता है, क्या मिलेगा, B2C1। हाँ, फिर इक्वल टू y लगाइए, y को बंद कीजिए, A1C2 माइनस, देखिए माइनस क्या मिलेगा बोलिए, A2C1, सॉरी गलत बात, y जब लीजिएगा तो आप नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, है ना, A2C1 माइनस फिर क्या मिले, A1C2 इक्वल टू Z बाई क्या लिखेंगे, ये बंद, A1B2 माइनस A2B1 ये हम लोग को मिला। ठीक है, जरा गौर करेंगे, यदि आप सबको सीधा करेंगे तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, बात सुना ना। अब जरा गौर करेंगे कि जब हम लोग x का वैल्यू लेते हैं बाबू, तो x के कोएफिशिएंट को बंद करते हैं, क्या मिलता है, B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू, जब y इक्वल तो y बंद होता है कौन, A1C2, लेकिन नीचे से लेना है तो क्या मिलेगा, A2C1 माइनस A1C2। जब Z लेंगे तो ये बंद Z हो जाएगा, तो A1B2 और A2B1। एक बार स्टार्ट करना है ऊपर से, दूसरे बार फिर नीचे से, और तीसरे बार फिर ऊपर से। लेकिन सावधान, एक बात को ख्याल रखेंगे आप कि जिस हम लोग वेरिएबल का वैल्यू लिखेंगे, रेशियो निकालेंगे, उसके कोएफिशिएंट को बंद रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, तो इसी प्रकार देखिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बताइए हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों, देखिए L बाई ये बंद -2 × 2 माइनस 2 × 1 इक्वल टू M बंद ये 2 × नीचे से 1 × 1 माइनस ये क्या 2 × 2 इक्वल टू N, ये बंद क्या मिले 2 × 2 माइनस 1 × -2 ये मिलेगा। अब देखिए मेरा क्या मिला, L बाई -4 -2 इक्वल टू M बाई 1 - 4 इक्वल टू N बाई 4 + 2। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला ये देखते हैं। देखिए हम लोग क्या मिला बहादुरों, L बाई -6 इक्वल टू M बाई -3 इक्वल टू N बाई 6। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से मुझे रेशियो निकालना है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वल टू K मान लिया से। अब आप ही बताइए फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या मिलेगा, देखिए तो देयरफॉर हम लोग क्या मिला, L बाई -6 इक्वल टू K। तो बताइए L इक्वल टू क्या मिला, -6K। उसी प्रकार M बाई -3 इक्वल टू K। तो बताइए हमारा M इक्वल टू क्या मिला, -3K। एंड बताइए N बाई 6 इक्वल टू K। तो बताइए हमारा N इक्वल टू क्या मिला, 6K। तो बताइए L M और N का जो वैल्यू है हमारा K के फॉर्म पे मिल चुका है। अब हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से L M N को डायरेक्शन रेशियो के रूप में फाइंड कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, देखेंगे इधर, तो क्या मिला, L जो है वो कितना है, -6K। वी कैन आल्सो राइट -2 × 3K। हाँ, M इक्वल टू क्या है, देख रहे हैं -3K है। तो वी कैन राइट, हम लोग को कोशिश करें एक फॉर्म में लिखने का, कुछ कॉमन लाने का, ठीक है। एंड N इक्वल टू क्या है बताइए, 6K है, तो मेरा क्या मिलेगा, 2 × 3K मिलेगा। और देखिए, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग के पास जो है ये 3K सेम चीज़ है। और सेम जब कोई कांस्टेंट होता है तो रेशियो से हम लोग हटा सकते हैं। तो हम लोग ये बात जानते हैं रूल पे कि कोई इक्वल नंबर में
बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इन ए रेशियो। किसी भी रेशियो हम लोग कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है, हो सकता है, उसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये तीनों का खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एल मेरा -2, एम बराबर -1 और एन बराबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को डायरेक्शन रेशियो हम लोग को मिल चुका है एक लाइन का, जिससे मुझे जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए। आगे देखिए, अब हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड इक्वेशन को लाने के लिए सारे के सारे प्राप्त हो चुके हैं। पासिंग पॉइंट भी दिया गया है और डायरेक्शन रेशियो भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point, उसको P मान लेते हैं, P2 -1 3 and having and directed to क्या, डायरेक्टेड टू मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -2, -1 और 2, ठीक है। देन इज, देख क्या मिलेगा इक्वेशन, R = A प्लस लेमडा भी था, म्यू भी था और K भी मान चुके हैं, इसको हम लोग R मान लेते हैं, R वेक्टर B हम लोग इस प्रकार से मान लेंगे। तब देखिए R हमने क्यों माना, क्योंकि अभी तक जो लेमडा म्यू जो नॉर्मल होता है वो सारे हम लोग ने यूज कर चुका है, ठीक है। तब हम लोग क्या वेयर लिख देंगे, वेयर R इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर जो यहाँ जो वैल्यू होगा R तो फिक्स रहता है, वेक्टर इक्वेशन की पहचान है। A क्या होगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, हाँ, प्लस R क्या होगा, li प्लस mj प्लस nk, यही ना होगा। अब सारा वैल्यू को पुट करें, ये हमारा जो दिया गया है पासिंग पॉइंट है, हमेशा ये x1 y1 और z1 का कार्य करता है और ये l m और n का कार्य करता है। तो उस कार्यकर्ता लोग को यहाँ बुला लो तो क्या मिलेगा, R = x1 2i प्लस y1 मतलब माइनस है, क्या मिलेगा, -j प्लस z1 क्या है 3k, ये मिल गया। a का वैल्यू R, हमारा l कितना है -2i, m क्या है -1j, तो -1 मिलेगा डायरेक्टली, प्लस n क्या है 2k। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इक्वेशन निकाल लिया। इसका एक बार कहानी सुन लें, क्या है, कहता एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करता है और कंडीशन दिए गए कि ये जो दोनों लाइन देंगे ये दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के कंडीशन के साथ जो पॉइंट पास कर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए हमने इसका जो इक्वेशन रिक्वायर्ड था उसका मैंने L M N मान लिया, ठीक है। L M N मानने के बाद डायरेक्शन रेशियो मानने के बाद L M N मान लिया, उसके बाद इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। इसका डायरेक्शन रेशियो हमेशा B से मिलता है, A प्लस लेमडा B में देखो L M N, ये L का वैल्यू M का वैल्यू N, दो इक्वेशन से L1 M1 N1 निकाल लिया, यहाँ L2 M2 N2 निकाल लिया। अब क्या किया, क्योंकि ये जो लाइन जिसे मुझे निकालना है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए मैंने कंडीशन लगाया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0। उसके बाद दो कंडीशन निकाला, उसे दो इक्वेशन निकला और दो इक्वेशन निकालने के बाद हम लोगों ने उसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्र गुणन विधि से एक रेशियो निकाल लाया। और रेशियो एक ऐसा
चीज़ होता है जिसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने हटा दिया इसको, और जब एल एम एन निकल गया, पासिंग पॉइंट हो गया, तो इस इक्वेशन को, इस फॉर्म का इक्वेशन पासिंग पॉइंट है, जब किसी दूसरे के पैरेलल ये डायरेक्टेड हो तो इस फॉर्मूला ये होता है, इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो एक दो बार तो आराम से हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का कार्टेशियन इक्वेशन होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वही क्वेश्चन है लेकिन ये इक्वेशन जो दिया गया है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम देख लेंगे। इससे पहले मुझसे एक मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में मिस्टेक ये हुआ है कि उसमें भी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए कहा गया था, हमने केवल वेक्टर इक्वेशन को निकाल दिया। लेकिन वो मिस्टेक को मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि आपको जो है वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर बनाने के लिए सिखाया गया है। तो आप वहाँ एक काम और कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 11 था हमने वेक्टर निकाल लिया, उस वेक्टर को ट्रांसफर कहाँ कर लीजिएगा, कार्टेशियन में। इज इट क्लियर? तो चलिए मैं अपने मिस्टेक को वापस लेता हूँ, तो ध्यान दीजिए, देखिए इधर क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू दिस, है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर ये दोनों पे है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, मुझे जो लाइन आवश्यकता है उसकी डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्या है? आर एल एम एन, मान लिया मैंने, एल एम एन मान लिया, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, देखिए L1 मान लेते हैं, सच दैट x माइनस x1 बाई 1 इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू z माइनस 3 बाई 3 एंड L2 सच दैट x माइनस x जो है यहाँ कुछ नहीं है, जीरो लगा दीजिए, माइनस 3 y, देखिए ओहो, पहले इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 आर, देखिए इसको हम L1 मानते हैं, L1 इक्वल टू नीचे वाला L1 होता है L1 M1, y के नीचे होता है वो क्या है 2 एंड N1 इक्वल टू क्या है 3, ठीक है। क्योंकि जब इसको कंपेयर करते हैं x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z माइनस z1 बाई n, तो नीचे जो l m n होता है वही डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। ध्यान देंगे। आगे देखिए हम लोग क्या मिलेगा, अगेन L2 का जो इक्वेशन जो है वो क्या है, x बाई 3 है, माइनस 3 है, इक्वल टू y बाई 2 है, इक्वल टू z बाई 5 है। हालांकि इससे मुझे x1 का जरूरत नहीं है, लेकिन यदि x1 y1 z1 का जरूरत पड़ता तो क्या करते हैं, ध्यान देंगे, सच दैट x माइनस 0 बाई माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 0 बाई 2 और z माइनस 0 बाई 5, ये मुझे प्राप्त होता। यदि x1 का वैल्यू यहाँ लाते तो 0, y1 का वैल्यू 0, z1 का वैल्यू 0, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, केवल मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2R, देखिए क्या मिलेगा, देखिए L2 इक्वल टू माइनस 3, M2 इक्वल टू 2 एंड N2 इक्वल टू क्या मिला बहादुरों, 5 मिला। तो अब मुझे दोनों का, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल चुका है, और जो मुझे चाहिए लाइन उसका मैंने मान रखा है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो दोनों पे परपेंडिकुलर है। सिंस देखिए, सिंस रिक्वायर्ड लाइन आर perpendicular to both lines L1 and L2, therefore देखिए, therefore by condition of perpendicularity
परपेंडिकुलरिटी के लिए कंडीशन क्या होता है, इसका लीजिए L1, इस इक्वेशन का L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसका L1 M1 N1 का काम L1 का काम L, M1 काम M और N1 का काम N कर रहा है, और L2 का काम 1, M2 का काम 2 और N2 का काम 3 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ L2 का काम कर रहा है L1 और M2 का काम कर रहा है M1 और N2 का काम कर रहा है N1। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, क्या मिले? L इंटू क्या मिला, देखिए L इंटू 1 प्लस M इंटू 2 M1, तो M इंटू 2 प्लस क्या है बोलिए N इंटू N1 क्या है 3 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं हमारा इक्वेशन L प्लस 2M प्लस 3N इक्वल टू क्या मिल गया 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारा क्या मिलेगा बोलो, L2 प्लस L2L प्लस M2M प्लस N2N इक्वल टू 0, क्योंकि जो इक्वेशन मुझे चाहिए वो इक्वेशन जो है, वो लाइन जो है दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो इसके साथ परपेंडिकुलरिटी कंडीशन ये हो गया, तो इसके साथ ही परपेंडिकुलरिटी कंडीशन ये होगा। तो बताइए हम लोग को क्या मिलेगा, L2 माइनस 3 इंटू L, M2 2 इंटू M प्लस N2 5 इंटू N इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 जो है, इक्वेशन 1 और जो 2 है वो आपको फिर से निकल गया है 3 वेरिएबल के फॉर्म पे। और हम लोग जानते हैं कि 3 वेरिएबल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ध्यान देंगे पिछले क्वेश्चन, इससे पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया था, डायरेक्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखिए क्या मिलेगा, L बाई L को बंद कीजिए तो क्या मिलेगा 2 इंटू 5 माइनस, देखिए ये 2 इंटू 5 हो चुका है, फिर 2 इंटू 3, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इक्वल टू M बाई M को बंद कीजिए ये और ये बन जाएगा, तो उल्टा चलता है, माइनस 3 इंटू 3 माइनस फिर 1 इंटू 5 इक्वल टू N बाई, ये बंद हो जाएगा, ये बंद और ये बंद, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो देखिए क्या मिलेगा, L बाई 10 माइनस 6 इक्वल टू M बाई माइनस 9 माइनस 5 N 2 प्लस 6, तो फाइनली क्या मिल गया बताओ, L बाई 4 M बाई माइनस 14 और N बाई 8। तो फिर से यहाँ से हम लोग इक्वल टू हम लोग K मान लेंगे बहादुरों, उसके बाद हम लोग से यहाँ रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इधर का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को फाइनली L, M और N चाहिए। आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ध्यान देखिए इधर, तो क्या मिला, देखिए L बाई 4 इक्वल टू K, तो बताइए L इक्वल टू क्या मिला 4K, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2K। हाँ, फिर सिमिलरली M बाई माइनस 14 इक्वल टू K, तो बोलिए M इक्वल टू माइनस क्या मिलेगा, माइनस 14K मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 7 इंटू 2K। एंड लास्टली हमारा क्या मिला, N बाई 8 इक्वल टू K, तो हम लोग को मिलेगा क्या, N इक्वल टू 8K। तो बताइए हम लोग को 2 इंटू लिख सकते हैं 4 इंटू 2K। आप देखिए यहाँ कॉमन है, किसी का सवाल दिमाग में ये सवाल आ रहा है कॉमन नहीं होता, तो सर कॉमन नहीं होता तो ज्यों का त्यों होता, जैसे 1 3 7 होता तो कोई कॉमन नहीं है, तो L का मान 1, M का मान 3 और N का मान 7 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है ना, लाइन क्या मिला बोलिए, तो L का वैल्यू
2, m का वैल्यू -7 और n का वैल्यू 4 है ना। अब मुझे पासिंग पॉइंट भी दिया गया है और हमारा पासिंग पॉइंट भी दिया गया है और हमारा डायरेक्शन रेशियो भी निकल चुका है। तो लिखेंगे सिंस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, required equation of line which passes through कौन सा पॉइंट से 2, 1, 3 एंड डायरेक्टेड विथ कहने का मतलब है डायरेक्शन रेशियो से क्या है 2 -7 4 इज है ना। उसमें से हम पहले लेते हैं कौन वेक्टर फॉर्म क्या होता है r = a + λb। तो बोलो r = a का वैल्यू x1i + y1j + z1k प्लस लैम्डा ले चुके हैं, r कर दीजिए इसको। तो क्या मिलेगा b li + mj + nk। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिला बहादुरों। तो ये जो हमारा है ये मेरा x1, ये y1 और ये z1, ये l m और n। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए r = x1 2i + j + 3k। देखिए x1 2, y1 1, z1 3। हाँ, अब क्या मिला प्लस r l 2i -7j + 4k ये मिल गया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया इन वेक्टर फॉर्म। अगेन कार्टेशियन फॉर्म हमारा क्या मिलेगा बहादुरों, बताइए x - x1/l, y - y1/m और z - z1/n। तो बताइए हमारा x - x1 कितना है 2/l कितना है 2 = y - y1 कितना है 1, m कितना है -7, z - z1 कितना है 3/n कितना है 4। इस प्रकार से हम लोग का कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन दोनों निकल चुका है। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से बनाइए और उम्मीद करते हैं कि ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।